फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं तेजस विज्ञान, जिसके अभी तक कभी हम कितने बच्चों 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे तेजस विज्ञान का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है चट्टान और खनिज, यानी कि रॉक्स एंड मिनरल्स। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ते हैं चट्टान और खनिज, यानी कि रॉक्स और मिनरल्स के बारे में। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं अपना चैप्टर। पृथ्वी की सतह मिट्टी और चट्टानों से निर्मित है। ये चट्टान छोटे छोटे तत्वों से मिलकर बनी है, जिन्हें खनिज कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, क्या है जो हमारी पृथ्वी है, वो क्या है, मिट्टी और चट्टानों से निर्मित है। और चट्टानें क्या है बच्चों, छोटे छोटे तत्वों से मिलकर बनी है, जिन्हें हम क्या है बच्चों, खनिज कहते हैं। प्रत्येक चट्टान एक या अधिक चट्टानों से मिलकर बनती है। चट्टान का प्रकार इसे उपस्थित खनिजों की मात्रा और गुणों पर निर्भर करता है। तो प्यारे बच्चों, चट्टान क्या है, एक या एक से अधिक चट्टानों से मिलकर बनती है। जो चट्टानों का प्रकार है, वो क्या है, उसमें उपस्थित खनिजों की मात्रा और गुणों पर निर्भर करता है। पानी के प्रवाह, तेज हवा और मौसम के बदलाव के कारण चट्टान निरंतर छोटे छोटे कणों में टूटती रहती है। तो प्यारे बच्चों, किसके कारण, तेज हवाओं, किसके कारण बच्चों, पानी का प्रवाह, तेज हवा और मौसम के बदलाव के कारण क्या है बच्चों, चट्टानें छोटे छोटे कणों में टूटती रहती हैं, जिसके कारण अंत में मिट्टी का निर्माण होता है। तो प्यारे बच्चों, चट्टानों का हवा के प्रवाह, पानी के कारण क्या है बच्चों, या मिट्टी में उसमें मौसम में परिवर्तन के कारण, परिवर्तन होने से छोटे छोटे कणों में टूटने के कारण क्या है बच्चों, किसका निर्माण होता है बच्चों, मिट्टी का निर्माण होता है, जिस पर जीवन निर्भर होता है। कुछ और चट्टान कुछ निश्चित रसायन रखती हैं, जिन्हें सिलिकेट कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, कुछ चट्टान क्या है बच्चों, निश्चित रसायन रखती है, जिन्हें हम सिलिकेट कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले पदार्थ, अपदार्थ और साधारण रूप में चट्टानें एक दूसरे की उत्पत्ति, एक दूसरे की और उनकी उत्पत्ति, रंग संरचना और पदार्थ व्यवस्था के आधार पर अलग होती है। तो प्यारे बच्चों, चट्टानें क्या होती है बच्चों, एक दूसरे की क्या है बच्चों, एक दूसरे से क्या है बच्चों, उनकी उत्पत्ति, रंग और जो उनकी संरचना होती है और पदार्थों की व्यवस्था के आधार पर क्या है बच्चों, अलग होती है। तो आइए बच्चे पढ़ते हैं चट्टानों का वर्गीकरण। क्या है बच्चों, चट्टानों का वर्गीकरण। ये क्या है बच्चों, चट्टानें हैं, जिनका हम नीचे वर्गीकरण देखते हैं। चट्टानें क्या होती है बच्चों, 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, आग्नेय चट्टानें। तो प्यारे बच्चों, कौन सी होती है आग्नेय चट्टानें, प्यूनिक, ऑब्सीडियन, बेजार्ट और ग्रेनाइट। ये क्या है बच्चों, आग्नेय चट्टानें हैं। और ये क्या है बच्चों, ये है बच्चों अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें कौन सी होती है बच्चों, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, कांग्लोमरेट और डोलोमाइट। तो प्यारे बच्चों, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, कांग्लोमरेट और डोलोमाइट क्या है बच्चों, ये है अवसादी चट्टानें। अब पढ़ते हैं बच्चों कायांतित चट्टानें, यानी कि मार्बल, स्लेट, कोयला और मीका। तो प्यारे बच्चों, जो मार्बल हम अपने घरों में क्या है बच्चों, पत्थर लगवाते हैं, वो मार्बल, और जो स्लेट है, और क्या है बच्चों, जो हमारा कोयला है, और मिक्का क्या है बच्चों, ये सभी कैसी चट्टान है बच्चों, कायांतरित चट्टान है। तो आइए बढ़ते हैं बच्चों, पहले पढ़ते हैं बच्चों हम आग्नेय चट्टानों के बारे में। यह चट्टान पृथ्वी के अंदर अत्यधिक तापमान पर मैग्मा के पिघलने से बनती है, जब यह ज्वालामुखी विस्फोटक के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि यही नाम से पता चलता है, आग्नेय चट्टानें। तो ये चट्टानें क्या है बच्चों, पृथ्वी के अंदर क्या है, अत्यधिक तापमान और मैग्मा के पिघलने से क्या है बच्चों, जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके विस्फोटक द्वारा क्या है बच्चों, पृथ्वी पर पहुंचते हैं, और क्या है बच्चों, लावा कहलाती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है बच्चों, जब क्या है, ज्वालामुखी फटता है और उसमें से जो लावा निकलता है पृथ्वी के ऊपर सतह पर आता है, वही क्या है बच्चों, आग्नेय चट्टानें होती है। और जब ये लावा ठंडा हो जाता है तो बच्चों, ये किसमें बच्चों, आग्नेय चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है। और वो चट्टानें क्या है बच्चों, वातावरण की दशाओं द्वारा छोटे छोटे कणों में टूटकर मिट्टी बनाती है। आग्नेय चट्टानें लावा से निर्मित होती हैं, जो पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी से निकलता है। जल्दी ठंडा होने पर 3 प्रकार की चट्टानें बनती है, प्यूमिस, ओब्सिडियन, बेसाल्ट, लेकिन धीरे धीरे ठंडा होने से ग्रेनाइट बनाती है। तो प्यारे बच्चों, जब वो लावा क्या है पृथ्वी के ऊपर आता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, ठंडा होता है। और उसके ठंडा होने से कौन सी, प्यूमिक, ऑब्सिडियन, बेसाल्ट और क्या है बच्चों, धीरे धीरे ठंडा होने से कौन सी चट्टान बनती है बच्चों, ग्रेनाइट चट्टानें बनती है।
लगभग 95% पृथ्वी आग्नेय चट्टानों से बनी है। तो प्यारे बच्चों हमें क्या याद रखना है, जो 95% पृथ्वी है वो क्या है बच्चों, उसमें सबसे ज्यादा क्या है बच्चों, आग्नेय चट्टान है। ये खनिज जैसे मीका, फेल्डस्पार और मैग्नीशियम रखती है। ये क्या रखती है बच्चों, मुख्य खनिज जैसे मीका, फेल्डस्पार, फेल्डस्पार और मैग्नीशियम रखती है। अब पढ़ते हैं बच्चों ग्रेनाइट। यह सबसे साधारणतः कठोर आग्नेय चट्टान है। तो प्यारे बच्चों ग्रेनाइट भी क्या है बच्चों, सबसे साधारणतः आग्नेय चट्टान है, जिसे हम यहाँ बच्चों चित्र में देख सकते हैं। यह रंगीन चट्टान है, इसकी परत गुजेर दाने जैसी होती है। तो प्यारे बच्चों इसकी परत कैसी होती है, गुजेर दाने जैसी होती है। यह इमारत निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तुम अवश्य ही रसोई की छतों आदि पर ग्रेनाइट पॉलिश देखोगे। तो प्यारे बच्चों ग्रेनाइट क्या है, इमारतों आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। हम क्या देखते हैं, जो हमारे घरों में रसोई की छतें होती हैं उन पर क्या बच्चों, ग्रेनाइट की पॉलिश होती है। अब पढ़ते हैं बच्चों ऑब्सीडियन चट्टानें। ये काली चमकदार चिकना और परतदार चट्टान है जो कांच की तरह प्रतीत होती है। तो प्यारे बच्चों ऑब्सीडियन क्या है बच्चों, ये काली होती है, चमकदार होती है, चिकनी और परतदार होती है, जो कांच की तरह क्या है हमें प्रतीत होती है। इसकी तेज ऑब्सीडियन धार होती है। यह ज्वेलरी, आभूषण और उपकरण बनाने में प्रयोग की जाती है। तो प्यारे बच्चों क्या होती है, इसकी तेज धार होती है, जो हमारे यहाँ पे क्या है, ज्वेलरी, आभूषण और उपकरण बनाने में क्या है बच्चों, प्रयोग की जाती है। यहाँ चित्र में क्या है बच्चों, ऑब्सीडियन चट्टान को देख सकते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों प्यूमिस। यह मुलायम, स्पंजी और बहुत हल्की चट्टान है। तो प्यारे बच्चों प्यूमिस क्या है, ये क्या होती है बच्चों, तो मुलायम होती है, स्पंजी होती है और बहुत हल्की होती है, क्योंकि वायु के बुलबुले के कारण बनती है। यह क्या है बच्चों, वायु के बुलबुले के कारण बनती है। यह लावा से बनती है। किससे बनती है बच्चों, यह हमारे लावा से बनती है, जिसके अंदर काफी वायु होती है। यह केवल चट्टान है। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर क्या होती है, काफी वायु भरी होती है, और यह केवल क्या है बच्चों, चट्टान है जो तैर सकती है। यह बर्तन बनाने शरीर से कभी द्रव को हटाने वाले स्क्रबर के रूप में प्रयोग की जाती है। तो प्यारे बच्चों यह क्या है, शरीर से क्या हटाने वाले, द्रव हटाने वाले स्क्रबर के रूप में क्या बच्चों प्रयोग की जाती है। दांतों के डॉक्टर दांतों पर पॉलिश करने के लिए प्यूमिस पाउडर का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों जो हमारे डेंटल होते हैं, दांतों के डॉक्टर होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं बच्चों, दांतों पर पॉलिश करने के लिए क्या है बच्चों, प्यूमिस से बने पाउडर का प्रयोग करते हैं। यहाँ चित्र में क्या है, हम प्यूमिस चट्टान को देख सकते हैं। ये क्या है बच्चों, ये प्यूमिस चट्टान है। अब पढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट चट्टान यानी कि बेसाल्ट के बारे में। तो आइए बच्चों जानते हैं बेसाल्ट का उपयोग हम कहाँ करते हैं। यह चिकनी काले और भूरे रंग की चट्टान है। सुनार इसका प्रयोग स्वर्ण की शुद्धता की जांच करने में करते हैं। तो प्यारे बच्चों बेसाल्ट क्या है बच्चों, काले भूरे रंग की क्या है, एक चट्टान होती है। जो हमारे सुनार होते हैं वो क्या है, सोने की शुद्धता जांच करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। वो सुनार रखते हैं ना, जब हम सोने को चेक कराने जाते हैं तो एक पत्थर पर लिख कर देखते हैं कि सोना असली है नकली। तो प्यारे बच्चों क्या होती है, वो बेसाल्ट ही होती है। अब पढ़ते हैं बच्चों अवसादी चट्टान के बारे में। यह चट्टानें चट्टानों के अवसादन के भाग से बनती हैं। ये चट्टानें कीचड़, लोड़ी, कंकड़, लकड़ी और मिट्टी से निर्मित होती है। तो प्यारे बच्चों ये चट्टानें किससे बनती हैं, जो क्या होती है बच्चों, हमारी कीचड़ होती है, लोड़ी, कंकड़, लकड़ी और मिट्टी से क्या है बच्चों ये निर्मित होती है, जो हवा के द्वारा लाई जाती है। यह वर्षा के पानी के बहाव से एकत्र हो जाती है। तो प्यारे बच्चों ये किसके बहाव से एकत्र हो जाती है, वर्षा के पानी के बहाव से। ये जमा हुआ अवसाद परतों के रूप में चट्टानें बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये चट्टानें क्या है, हमारे कीचड़, लोड़ी और क्या है, कंकड़, लकड़ी से बनती है। किससे बनती है बच्चों, कीचड़, लोड़ी, कंकड़ और लकड़ी से बनती है, और किसके द्वारा, हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाई जाती है, और वर्षा के भाव से एक जगह क्या हो जाती है बच्चों, ये एकत्र हो जाती है। जैसे 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 परतें एक के ऊपर एक जमती है, उनके बीच
खनिज फंस जाते हैं। तो प्यारे बच्चों जैसे जैसे क्या होती है एक के ऊपर एक परत जमती है उनके बीच में खनिज फंस जाते हैं और समय के साथ चट्टानों का निर्माण हो जाता है। और क्या होता है बच्चों समय के साथ चट्टानों का निर्माण करते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों लाइमस्टोन के बारे में। यह बारीक दानों के साथ मुलायम चट्टान है। यह मुख्यतः कैल्साइट कैल्शियम कार्बोनेट खनिज से बनती है। तो प्यारे बच्चों पहली और सारी चट्टान कौन से है लाइमस्टोन है जो क्या है बारीक दानों के साथ मुलायम चट्टान होती है। यह मुख्यतः क्या है बच्चों कैल्साइट यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है। इसमें कुछ समुद्री शैल और पशुओं की हड्डियों से बनती है। यहाँ कुछ वस्तुएं जैसे चूना कागज लियोनियम सीमेंट लाइमस्टोन से बनाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों यह कुछ वस्तुएं बनाने में जैसे क्या बच्चों चूना कागज लियोनियम और सीमेंट और लाइमस्टोन से क्या बच्चों बनाए जाते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों सैंडस्टोन के बारे में। यह तब बनती है जब मिट्टी के कुछ खनिज के साथ मिलकर सीमेंटेड हो जाती है। तो प्यारे बच्चों ये तब बनती है बच्चों जब कुछ मिट्टी क्या होती है वो मिट्टी खनिज के साथ मिलकर क्या बच्चों सीमेंटेड यानी कि पुख्ता मजबूत हो जाती है। यह मुख्यतः क्वार्ट्ज जार में लगती है। यह मुलायम पीली भूरी लाल गुलाबी रंग की होती है। तो प्यारे बच्चों ये क्या रखते हैं क्वार्ट्ज दाने क्या रखती है क्वार्ट्ज दाने और ये क्या बच्चों मुलायम पीली भूरी लाल और क्या है गुलाबी रंग की होती है जैसा हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों सैलों के बारे में। सैल ये नदियों के मुहाने पर जमा कीचड़ और चिकनी मिट्टी से बनती हैं। तो प्यारे बच्चों सैल किससे बनती है किसके मुंह पे जो नदियों के मुहाने होते हैं कि उनमें कीचड़ और चिकनी मिट्टी से क्या है बच्चों सैल बनती है। सैल गिरे रंग का होता है। यह समांतर परतों से बनती है जो तेजी से छोटे समांतर भागों में टूट जाती है। तो प्यारे बच्चों ये किससे बनती है समांतर परतों से जो तेजी से क्या है बच्चों छोटे समांतर भागों में टूट जाती है। यह टाइल्स और ईंट बनाने में प्रयोग होती है। यह लाइमस्टोन के साथ मिलकर सीमेंट बनाने में प्रयोग होती है। तो प्यारे बच्चों ये किसमें प्रयोग होती है टाइल्स और ईंट बनाने में। और क्या बच्चों लाइमस्टोन के साथ मिलकर सीमेंट बनाने में क्या है प्रयोग होती है। हम क्या सैल को साइड में वहां चित्र में देख सकते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों कांग्लोमरेट। यह चट्टान गोल पत्थर जैसे कंकड़ पत्थर गोल पत्थर एक साथ सीमेंटेड होने से बनती है। तो प्यारे बच्चों कांग्लोमरेट कैसे बनती है क्या है जो हमारे गोल पत्थर होते हैं कंकड़ पत्थर और गोल पत्थर के एक साथ सीमेंटेड होने से ये चट्टानें बनती हैं। इसके मोटे दाने होते हैं जो किसी भी मौसम में टिके रह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसके क्या होते हैं दाने मोटे होते हैं जो किसी भी मौसम में क्या है बच्चों टिके रह सकते हैं। यह निर्माण कार्य आभूषण बनाने में प्रयोग होती है। तो प्यारे बच्चों कांग्लोमरेट जिसे हम क्या है बच्चों चित्र में देख सकते हैं। ये क्या है बच्चों कांग्लोमरेट है जिसका प्रयोग क्या है बच्चों आभूषण बनाने में किया जाता है। यह है मिलस्टोन यानी कि पिसाई के पत्थर मक्का और अन्य अनाजों को पीसने में प्रयोग की जाती है। तो प्यारे बच्चों जो घर पे हाथ वाली चक्की होती है वो किसकी बनी होती है बच्चों कांग्लोमरेट चट्टान की बनी होती है। आइए बच्चों अब आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों डोलोमाइट के बारे में। यह लाइमस्टोन की तरह होती है लेकिन इसमें मैग्नीशियम होता है। तो प्यारे बच्चों डोलोमाइट क्या होती है बच्चों लाइमस्टोन की तरह होती है लेकिन इसमें क्या है बच्चों मैग्नीशियम एक तत्व होता है। लाइमस्टोन की तरह इसका प्रयोग सीमेंट बनाने में कर सकते हैं। यह मैग्नीशियम का प्रचुर स्रोत है। तो प्यारे बच्चों लाइमस्टोन की तरह डोलोमाइट का प्रयोग क्या है बच्चों हम सीमेंट बनाने में कर सकते हैं। ये मैग्नीशियम का क्या है बच्चों प्रचुर स्रोत है यानी कि इसमें मैग्नीशियम की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। और इसका चित्र क्या है बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्या है बच्चों डोलोमाइट की चट्टान है। अब पढ़ते हैं बच्चों अवसादी चट्टानों के बाद कायांतरित चट्टानों को। कायांतरित चट्टानें क्या होती हैं कायांतरित चट्टानों का निर्माण अवसादी और आग्नेय चट्टानों के गर्मी और दबाव के कारण होता है। तो प्यारे बच्चों जो हमारे कायांतरित चट्टानें होती हैं इनका निर्माण अवसादी और आग्नेय चट्टानों क्या है बच्चों गर्मी के दबाव के कारण होता है। मतलब है कायांतरित चट्टानें क्या है बच्चों अवसादी और आग्नेय चट्टानों का मिश्रित रूप होती है। शब्द मेटामॉर्फिक का अर्थ
रूप परिवर्तन है। तो प्यारे बच्चों, सब में मेटामॉर्फिक का मतलब क्या है बच्चों? रूप परिवर्तन है। यानी कि क्या है बच्चों? आग्नेय और सारी चट्टानें क्या है? अपना रूप परिवर्तन करके क्या है बच्चों? कायांतरित, यानी कि कायांतरित चट्टानें बनाती है। आइए जानते हैं बच्चों कायांतरित चट्टानों के बारे में। नंबर 1 क्या है बच्चों? मार्बल। तो प्यारे बच्चों, जानते हैं मार्बल के बारे में। यह शुद्ध और मजबूत लाइमस्टोन है। यह कठोर, चिकना और चमकदार होता है। तो प्यारे बच्चों, यह क्या है? शुद्ध और मजबूत कठोर लाइमस्टोन है। ये क्या बच्चों? कठोर, चिकना और चमकदार होता है। जो पत्थर बच्चों अपने घर में मार्बल पत्थर प्रयोग करते हैं ना, तो प्यारे बच्चों ये वही पत्थर है, मार्बल। यह क्या निर्माण पदार्थ है? यह साधारणतः सफेद रंग, लेकिन कुछ अशुद्धताओं के कारण अन्य रंगों में भी पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो पत्थर क्या है अपने घर के फर्श में लगवाते हैं, घर में लगवाते हैं, वही क्या है बच्चों? ये मार्बल है। सामान्य तो ये बच्चों क्या है? सफेद रंग का होता है, जो क्या है बच्चों? बहुत क्या होता है बच्चों? महंगा निर्माण होता है। लेकिन कुछ अशुद्धताओं के कारण क्या है बच्चों? ये अन्य रंगों में भी पाया जाता है। अब पढ़ते हैं बच्चों स्लेट के बारे में। स्लेट यह कठोर सैल है। तो प्यारे बच्चों, स्लेट क्या है? एक कठोर सैल है। यह चिकना काला और कठोर पत्थर बारीक परतों से बना होता है। तो प्यारे बच्चों, यह क्या होता है? चिकना काला और कठोर पत्थर बारीक परतों में होता है। यह आसानी से बारीक परतों में टूट जाता है। यह टाइल की तरह छतों, फ्लोर, ब्लैक बोर्ड बनाने और स्लेट बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, स्लेट का उपयोग क्या हम करते हैं बच्चों? हम टाइल की तरह छतों में, फ्लोर, ब्लैक बोर्ड और स्लेट बनाने में क्या है बच्चों? इसका प्रयोग किया जाता है। स्लेट को हम क्या है बच्चों? यहाँ साइड में चित्र में देख सकते हैं। ये क्या है बच्चों? स्लेट है, जो हमें कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होती है। अब पढ़ते हैं बच्चों क्वार्टजाइट। यह क्वार्ट्ज में परचूर सैंडस्टोन से बनता है। तो प्यारे बच्चों, क्वार्टजाइट क्या है? क्वार्ट्ज में क्या है? क्वार्ट्ज में जब पृथ्वी मात्रा में सैंडस्टोन होता है तो उसके मिलने से यह बनता है। यह बहुत कठोर एवं मौसम प्रतिरोधी है। यह कांच और चीनी मिट्टी, बर्तन उद्योग, ज्वेलरी और आभूषण में प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, क्वार्ट्ज क्या होता है? मौसम प्रतिरोधी होता है। यह कांच, मिट्टी, चीनी मिट्टी के उद्योग और जो ज्वेलरी से आभूषण बनाए जाते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। क्वार्टजाइट को हम यहाँ नीचे चित्र में साइड में चित्र में देख सकते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों हम सेल के बारे में। यह ग्रेनाइट का रूप है। यह अपने से विभिन्न प्रकार के खनिज है। तो प्यारे बच्चों, सेल क्या होती है? इसका है बच्चों ग्रेनाइट का है रूप है। ये क्या है? अपने से विभिन्न प्रकार के खनिजों से क्या बच्चों? बने होते हैं, जो इसे बारीक और नकलीदार रूप देते हैं। यह निर्माण पत्थर और अन्य संरचना बनाने में प्रयोग होता है। तो प्यारे बच्चों, इसका प्रयोग क्या है बच्चों? निर्माण पत्थर और अन्य संरचना बनाने में इसका प्रयोग होता है। सेल को क्या बच्चों? हम यहाँ साइड में चित्र में देख सकते हैं। ये एक कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होता है। तो अब पढ़ते हैं बच्चों आगे मीका के बारे में। तो प्यारे बच्चों, मीका में क्या है? चट्टान है, जो हमें कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होती है। हम चमकदार, पारदर्शी, पतली परत पे पाए जाने वाला पदार्थ है। यह क्या है बच्चों? एक तो चमकदार है, यानी कि बहुत ज्यादा चमकने वाला। पारदर्शी, यानी कि जिसके आर पार हम देख सकते हैं। पतली परत में पाया जाने वाला पदार्थ है। यह आग और विद्युत प्रतिरोधी है, इसलिए यह कई यंत्रों जहाँ गर्मी और विद्युत शामिल होती है प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, यह क्या है? विद्युत का प्रतिरोधी है। इसमें विद्युत क्या है बच्चों? नहीं चलती है। यह कई यंत्रों और गर्मी विद्युतों में भी शामिल किया जाता है। जो यह क्या है बच्चों? कई यंत्रों जहाँ गर्मी और विद्युत शामिल होती है उसमें प्रयोग किया जाता है। यह अंतरिक्ष जहाजों में भी प्रयोग होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मीका को हम साइड में देख सकते हैं, जो क्या है बच्चों? एक विद्युत प्रतिरोधी होता है। अब पढ़ते हैं बच्चों खनिजों के बारे में कि क्या बच्चों खनिज क्या होते हैं। खनिज रासायनिक तत्व हैं जो प्रकृति में घटित होते हैं। यह पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक क्रियाओं के कारण बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, खनिज क्या होते हैं? ये रासायनिक तत्व होते हैं जो प्रकृति में घटित होते हैं और पृथ्वी के अंदर क्या है? जो प्राकृतिक क्रियाएं होती है उनके कारण इनका निर्माण पृथ्वी के अंदर होता है। पदार्थ सहने वाले तत्व खनिज के रूप में जाने जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, पदार्थ सहने वाले तत्व क्या है बच्चों? खनिज के रूप में जाने जाते हैं। कुछ खनिज अधिक एक विशिष्ट पदार्थ तत्व रखते हैं, जिसे लाभ के लिए पदार्थों से निकाला जाता है। तो प्यारे बच्चों, कुछ खनिज क्या है? एक विशिष्ट पदार्थ तत्व रखते
सकते हैं, जिन्हें क्या है बच्चों भूमि के अंदर से क्या है बच्चों लाभ के लिए निकाला जाता है। ऐसे खनिज अयस्क के रूप में जाने जाते हैं। तो प्यारे बच्चों ऐसे खनिज को क्या है हम अयस्क के रूप में ऐसे खनिजों को क्या है बच्चों हम जानते हैं। कैल्साइट, जिप्सम, फेल्ड्स्पर आदि कुछ साधारणतः खनिज है। हमारे शरीर के कुछ खनिज जैसे क्या बच्चों कैल्शियम, सोडियम की स्वास्थ्य वृद्धि के लिए कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों हमारे शरीर में क्या है बच्चों कुछ खनिज पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, सोडियम की क्या है बच्चों स्वास्थ्य वृद्धि के लिए क्या है बच्चों कम मात्रा में आवश्यकता होती है। अधिक मात्रा में खनिज औद्योगिक आवश्यकताओं जैसे निर्माण पदार्थ, प्रक्रिया, मशीनीकरण, उपकरण, आभूषण बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों अधिक मात्रा में क्या है खनिज किसमें औद्योगिकरण में क्या है बच्चों प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें बच्चों निर्माण पदार्थ, प्रक्रिया, मशीनीकरण और उपकरण और आभूषण बनाने में क्या है बच्चों खनिजों का प्रयोग किया जाता है। इसमें से कुछ पदार्थ और खनिज लेकर नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ ये बच्चों जानते हैं खनिजों के बारे में। तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या है साइड में अयस्क के खनिज के नाम दिए गए हैं और प्यारे बच्चों उस अयस्क से प्राप्त होने वाले पदार्थ होते हैं। अयस्क क्या होता है बच्चों खनिज का एक अशुद्ध रूप होता है, जिसे शुद्ध करके क्या है बच्चों उसमें से क्या है बच्चों मुख्य खनिज क्या है बच्चों प्राप्त किया जाता है। तो प्यारे बच्चों हेमेटाइट क्या है बच्चों अयस्क है, जिससे प्राप्त पदार्थ क्या होता है बच्चों अयस्क होता है। तो प्यारे बच्चों हेमेटाइट से हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों अयस्क प्राप्त होता है। अब है बच्चों बॉक्साइट। प्यारे बच्चों बॉक्साइट में क्या है अयस्क है, जिसे शुद्ध रूप में क्या है बच्चों हमें एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों बॉक्साइट से क्या है हम अयस्क के रूप में क्या है एल्यूमिनियम को क्या है बच्चों प्राप्त करते हैं। अब है बच्चों सिन्नाबार। सिन्नाबार में क्या है बच्चों एक अयस्क है, जिससे हम मरकरी प्राप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों सिन्नाबार से क्या है हम मरकरी प्राप्त करते हैं। जिंक ब्लेड से बच्चों हम जिंक प्राप्त करते हैं। पत्थराइट से क्या है बच्चों हम कॉपर प्राप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों पत्थराइट से क्या है बच्चों हम कॉपर प्राप्त करते हैं। कुछ खनिज साधारणतः मोतियों के रूप में प्रयोग होते हैं। साधारणतः मोती को चमकदार बनाने के लिए इनको विभिन्न परतों में काटा जाता है। तो प्यारे बच्चों कुछ खनिज क्या होते हैं बच्चों मोतियों के रूप में बच्चों प्रयोग किए जाता है। मोती को चमकदार बनाने के लिए क्या है बच्चों इन्हें विभिन्न परतों में क्या है बच्चों काटा जाता है। ये विभिन्न रंगों में होते हैं। पीला मोती क्या होता है बच्चों ओपल और एम्बर रंग में होता है। हरा मोती पन्ना कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों पीले मोती को क्या है बच्चों ओपल और एम्बर कहते हैं। हरा मोती पन्ना होता है। नीला मोती को नीलम कहते हैं। लाल मोती को रूबी और बच्चों बिना रंग के मोती को हम हीरा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों बिना रंग के मोती को हीरा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आइए आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जीवाश्म ईंधन क्या होता है। हमारी प्रकृति में क्या है बच्चों जो कभी प्राकृतिक आपदाएं आती है तो उनसे क्या है बच्चों पेड़ पौधे व्यक्ति जीव जंतु क्या है बच्चों पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं। उनके ऊपर क्या है बच्चों पहाड़ों मिट्टी और जो पेड़ पौधे हैं वो जब पृथ्वी के अंदर जब मिट्टी के अंदर दब जाते हैं तो हजारों लाखों वर्ष कर जब वो सड़ते हैं तो उससे क्या होता है बच्चों हमें जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है। और वो जीवाश्म ईंधन का क्या होता है बच्चों अशुद्ध रूप होता है। तो आइए बच्चों जानते हैं जीवाश्म ईंधन। कोयला। तो प्यारे बच्चों जो जीवाश्म ईंधन होता है जब उसे शुद्ध किया जाता है तो उससे विभिन्न पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। तो इसमें क्या है बच्चों कोयला। यह क्या है बच्चों एक जीवाश्म ईंधन है। यह मिलियन वर्षों पूर्व मृत पौधों के पृथ्वी में दबने से बनता है। प्यारे बच्चों मिलियन वर्षों पूर्व यानी कि लाखों वर्षों पूर्व क्या है जो क्या है मृत पौधे हैं पृथ्वी में दबने से क्या है बच्चों उनका क्या बनता है बच्चों कोयला बनता है। पृथ्वी के ऊपर दबाव और आंतरिक गर्मी के कारण ये मृत पौधे कोयले में उतर जाते हैं। तो प्यारे बच्चों जब क्या है कुछ पेड़ पौधे और जीव जंतु क्या है पृथ्वी में दब जाते हैं तो पृथ्वी के ऊपर क्या है बच्चों अधिक दबाव और उनके अंदर गर्मी के कारण क्या है ये मृत पौधे क्या है बच्चों कोयले में उतर जाते हैं। कोयला कार्बन से प्रचुर है और ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। तो प्यारे बच्चों कोयला क्या है कार्बन से प्रचुर होता है यानी कि कोयले में क्या है बहुत अधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ हम चित्र में क्या है बच्चों कोयले को देख सकते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों कोयले के प्रकार। तो प्यारे बच्चों आइए जानते हैं कोयले के प्रकारों के बारे में। यहाँ 4 प्रकार का कोयला पिटवा लिग्नाइट बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट
है। तो प्यारे बच्चों कोयले के क्या है बच्चों 4 प्रकार है, पिटवा, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। कोयला खाना बनाने, पावर प्लांट में विद्युत उत्पादन और स्टीम इंजन, फैक्ट्री, भट्टी और धातुओं के निष्कर्षण में प्रयोग होता है। तो प्यारे बच्चों कोयले का भी हम विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग करते हैं, खाना बनाने में, पावर प्लांट में, विद्युत उत्पादन के लिए, स्टीम इंजन, फैक्ट्री, भट्टी और धातुओं के निष्कर्षण में क्या है बच्चों कोयले का प्रयोग करते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों पेट्रोलियम। तो प्यारे बच्चों कोयले की तरह पेट्रोलियम में क्या है बच्चों एक जीवाश्म ईंधन है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं पेट्रोलियम के बारे में। यह भी कोयले की तरह जीवाश्म ईंधन है। पृथ्वी पर उपयोग होने वाली आधी ऊर्जा इससे प्राप्त होती है। तो प्यारे बच्चों पृथ्वी पर उपयोग होने वाली आधी ऊर्जा में किससे प्राप्त होती है बच्चों पेट्रोल से प्राप्त होती है। यह मिलियन सालों से पहले मिट्टी के अंदर दबे मृत पौधे और पशुओं के अवशेषों से बनती है। तो प्यारे बच्चों पेट्रोल किससे बनती है, यह भी कोयले की तरह क्या है जो लाखों वर्ष पहले क्या है बच्चों पृथ्वी में दबे हुए क्या है बच्चों जीव जंतु और पेड़ पौधे के अवशेष हैं उनसे मिलकर बनती है। कई ईंधन जैसे पेट्रोल, मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन, डीजल आदि निकाला जाता है। पैराफिन सैन और एस्फाल्ट जो ईंधन नहीं है पेट्रोलियम से ही निकाले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या है मिट्टी का तेल, केरोसिन, डीजल और क्या है बच्चों पैराफिन सैन, एस्फाल्ट। ये क्या है बच्चों ईंधन का रूप नहीं है, लेकिन ये भी किससे प्राप्त किया जाता है बच्चों पेट्रोलियम से ही निकाले जाते हैं। पैराफिन मोमबत्ती बनाने और एस्फाल्ट तेल सड़क बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों जो क्या है मोमबत्ती जो होती है वो क्या है बच्चों पैराफिन मोम जो है वो क्या बच्चों मोमबत्ती बनाने और जो है एस्फाल्ट तेल ये क्या बच्चों सड़क बनाने में प्रयोग किया जाता है। ये सभी पेट्रोलियम निष्कर्षण की प्रक्रिया को आंशिक आश्वासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों सभी पेट्रोलियम निष्कर्षण की प्रक्रिया को क्या है बच्चों आंशिक आश्वासन कहा जाता है। यह तरल सोना कहा जाता है क्योंकि कई उपयोगी वस्तुएं इससे ही निकाली जाती है। तो प्यारे बच्चों पेट्रोलियम को क्या हम तरल सोना भी कहते हैं क्योंकि इससे क्या है बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी वस्तुएं प्राप्त की जाती है। अब पढ़ते हैं बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। याद रखिए नंबर 1 पृथ्वी की सतह हमारे प्राकृतिक संसाधनों का स्रोत है। तो प्यारे बच्चों जो हमारी पृथ्वी की सतह है वो हमारे प्राकृतिक संसाधनों का क्या है बच्चों स्रोत है। नेक्स्ट पॉइंट चट्टान मिट्टी मुख्यतः खनिज रखती है। तो प्यारे बच्चों चट्टान क्या है मुख्यतः खनिज रखती है जो जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं पदार्थ रखने वाले तत्व खनिज जाने जाते हैं। तो प्यारे बच्चों पदार्थ रखने वाले तत्व क्या है बच्चों खनिज जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट चट्टान 3 भागों आग्नेय, अवसादी और कायांतरित में वर्गीकृत होती है। तो प्यारे बच्चों चट्टानों में 3 भाग होते हैं आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानें। नेक्स्ट पॉइंट पृथ्वी से निकलने वाला लावा विभिन्न प्रकार की चट्टानों से में बनता है। तेल ठंडा होने पर इसके रूप प्यूमिस, ऑब्सीडियन और बेसाल्ट है। धीरे जमने पर इसका रूप ग्रेनाइट है। तो प्यारे बच्चों पृथ्वी से निकलने वाला जो लावा होता है वो विभिन्न प्रकार की चट्टानों में बदलता है। तेल ठंडा होने पर क्या है बच्चों इसके रूप क्या है बच्चों प्यूमिक और ऑब्सीडियन और बेसाल्ट है। धीरे जमने पर इसका रूप क्या है बच्चों ग्रेनाइट है। आगे बढ़ते हैं बच्चों अवसादी चट्टान वायु या पानी द्वारा लाए गए कंकड़ और पत्थर चट्टान से बनती है। प्यारे बच्चों अवसादी चट्टान क्या होती है वायु और पानी द्वारा लाए गए बच्चों कंकड़ और चट्टान से बनती है। कायांतरित चट्टान अवसादी और आग्नेय चट्टानों में दाब और गर्मी के कारण होने वाले परिवर्तन से बनती है। तो प्यारे बच्चों हमने क्या कहा जो कायांतरित चट्टान है अवसादी और आग्नेय चट्टानों के बच्चों किसके कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों के बच्चों दाब और गर्मी के कारण लाने वाले परिवर्तनों से बनती है। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। तो प्यारे बच्चों कोयला और पेट्रोलियम क्या है जीवाश्म ईंधन है जो हजारों वर्षों लाखों वर्षों पहले क्या है बच्चों पौधे के अवशेषों और जीव जंतु के अवशेष जो क्या है बच्चों मिट्टी में दब गए थे उनके गलने सड़ने से बनता है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार ये चैप्टर हम अपना अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा ये आपको चैप्टर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।